हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ कर्मा के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों द्वारा ही पूछा गया है कि क्या हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके साथ भी हमारे कुछ कर्मा बैगेजेस होते हैं क्या, जिनको हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे गिव एंड टेक वाला रिलेशन, जैसे नॉर्मल कार्मिक रिलेशन होते हैं, गिव एंड टेक वाले रिलेशन कि अगर हमारे कर्मा किसी के प्रति ख़राब हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा, या सेम चीज़ें जो हमने उसके साथ करी वो बाद में आके हमारे साथ रिपीट करेगा। बुरा किया तो बुरा होगा हमारे साथ, अच्छा किया तो वो अच्छा रिटर्न करेगा। इस टाइप के कार्मिक बैगेजेस जो होते हैं क्या हमारे ट्विन के साथ भी होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ट्विन के साथ नहीं होते क्योंकि वो हमारे ही सोल होते हैं, तो हमको हमारे ऊपर ही कैसा कर्मा। या कई लोग ये सोचते हैं कि कर्मा बैगेजेस होते हैं बट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस बात पे भी बहुत सारी जो फेमिनाइन हैं जो इतना ज़्यादा सफ़र करती हैं इस रिलेशन में, और उनके कभी कभी सवाल आते हैं कि हम इतना सफ़र कर रहे हैं, वो हमें इतना टॉर्चर करता है, वो हमें परेशान करता है, तो क्या कभी उसको भी इसका रियलाइजेशन होगा, या वो अगर हमारे साथ इतना गलत बिहेवियर कर रहे हैं तो क्या हमने भी किसी लाइफ में उसके साथ गलत बिहेवियर किया है, या फिर अगर वो कर रहे हैं तो क्या हमें आगे चल के इनके साथ भी ऐसा बिहेवियर करना है, या फिर हमारा बिहेवियर भी उनके लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि क्या होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने बिल्कुल इस पे काफ़ी सोचा और साईं बाबा से भी गाइडेंस मांगी। तो जो भी मुझे गाइडेंस मिली है और अपने एक्सपीरियंस से जो भी मुझे नॉलेज है उसके थ्रू मैं आपको इस बारे में गाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यस और नो में इस क्वेश्चन का आंसर दें तो यस, जो कार्मिक बैगेजेस होते हैं एक दूसरे के साथ वो होते हैं। बहुत सारे केसेस में नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में होते हैं। अब ये नहीं कहूँगी कि बहुत लंबा चौड़ा कार्मिक बैगेजेस होता है, बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का कार्मिक बैगेजेस होता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कार्मिक कर्मा बैगेजेस होते हैं। किस तरीके के होते हैं बताती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ये जो बर्थ है वो सिर्फ एक बार का ही बर्थ है। कई लोगों की दूसरी तीसरी ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी ना कहिए, अवेकनिंग ना स्टार्ट हुई होगी आपकी, लेकिन फिर भी अपने ट्विन के साथ आप इस धरती पे इसके पहले भी कई बार मिल चुके हैं, साथ रह चुके हैं। तो एक दूसरे के लिए दोनों के कर्मास ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हाँ, ये तो उनके हाथ में ही होता है कि वो इसको माफ़ करके ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। डीप लेवल पे दोनों एक दूसरे से लव करते हैं तो दोनों एक दूसरे को माफ़ करके डीपली ये कर्मा बैगेजेस ख़त्म कर सकते हैं। या ये भी कहा जाता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे दोनों एक दूसरे के कर्मा आपसी सहमति से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ें भी दोनों की सोल की ग्रोथ पे और दोनों की अवेयरनेस पे, दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डिपेंडेंट करता है कि वो एक दूसरे को समझ के ऐसा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जब एक अनअवेयर होता है, एक ट्विन सोल हायर डायमेंशन का होता है, एक लोअर डायमेंशन का होता है, जो लोअर डायमेंशन वाला ट्विन होता है वो जाने अनजाने बहुत सारा कर्स करते हैं। अगर उनके साथ बुरा हुआ तो अपने ट्विन को कर्स करते हैं, या उनके साथ उनके ट्विन ने कुछ बुरा किया तो उसका वो बदला लेना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके साथ भी ऐसा हो। तो दिल से उनके जैसा निकलता है, फिर अगले वाले ट्विन के साथ होता ही होता है, उसको वो ट्विन रोक नहीं सकता। इस टाइप का भी कर्मा बैगेजेस हम जाने अनजाने अपने ट्विन को दे देते हैं, या आपका ट्विन आपको दे देता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अपने ट्विन को कभी कर्स ना करें। और दूसरे टाइप का जो कर्मा होता है वो होता है इमोशनल कर्मा, जिसमें हम इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इमोशनली हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है, मतलब हमने इमोशनली बहुत ज़्यादा लव किया अपने ट्विन से और हमेशा उसको हील किया, सपोर्ट किया। बस आपके ट्विन ने हमेशा आपको इग्नोर किया, थर्ड पार्टी को चुना, हमेशा आपसे दूर गए। तो ये वाला कर्मा भी अगर आप अवेकन नहीं हैं, अगर आपने अपने ट्विन को माफ़ नहीं किया, अनकंडीशनल लव नहीं किया, और आप चाहते हैं कि जो मैंने सहा है इसको रियलाइज़ होना चाहिए, इसको समझ आना चाहिए, आप उसको नहीं छोड़ते हैं, अगर फ्री आप उसको आज़ाद नहीं करते हैं, खुद से अनकंडीशनली लव नहीं करते हैं, कुछ भी डिज़ायर आपकी है कि ऐसा हो उसके साथ भी, उसको रियलाइजेशन हो, तो वो डेफिनेटली उस ट्विन के साथ होता है। इस टाइप का भी हम कर्मा बैगेजेस डाल देते हैं जाने अनजाने। तो एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे किसी ट्विन ने बहुत सारा सफ़र किया इस लाइफ में, उसके साथ उसके लिए बहुत सारा इनर वर्क किया, और मान लीजिए उसने अनकंडीशनल लव नहीं सीखा और उसको माफ़ नहीं किया, लास्ट में वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ और उसको फिर कर्ज किया
कि अरे ये मैंने इसके लिए ये किया, वो किया, ये तो कार्मिक निकला, ये तो ये है, वो है, ऐसा किया इसने मेरे साथ, ये कभी खुश नहीं रहेगा, इसको भी एक न एक दिन एहसास होगा मेरे लव का, वगैरह वगैरह, ये भी रोएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा मान लीजिए आपने सिर्फ थिंक कर लिया, सोच लिया कि एक न एक दिन इसके साथ ज़रूर ऐसा होगा। मान लीजिए आपने कर्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी दिल में सोचा कि ठीक है इसने नहीं किया, लेकिन एक न एक दिन ये भी ऐसा ही मेरे लिए करेगा और इसको भी रियलाइजेशन होगा मेरे लव का, तो फिर ये भी मेरे लिए तड़पेगा या रोएगा। उस कंडीशन में भी आपने कहीं ना कहीं ये डिज़ायर अपनी रख दी उस ट्विन के लिए। अब उस ट्विन को, आपके ट्विन को ये पूरा करना होगा। तो सेम उनके साथ ये हो जाता है। तो आप और आपके ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के लिए कर्मा क्रिएट कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं बार बार। पहले एक ट्विन दूसरे के लिए, फिर दूसरा भी यही करता है, फिर दूसरे के लिए। तो ये लूप की तरह चलता रहता है जब तक कि वो बिल्कुल अवेयर नहीं हो जाते, जब तक कि वो अवेकन नहीं हो जाते, तब जब तक कि वो अनकंडीशनल लव सीख नहीं जाते, वापस से जो उनके इश्यूज रिलीज नहीं हो जाते, जब तक वो अनकंडीशनल लव सीख के खुद सेल्फ लव करके अपने आप ही अपने आप के साथ हैप्पी नहीं हो जाते। जब वो खुद के साथ हैप्पी हो जाते हैं तब वो सामने वाले ट्विन को अनकंडीशनली लव कर सकते हैं और उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं। बट अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे कि उसी से प्यार चाहिए, उसी से प्यार चाहिए, तो यहाँ पे वो एक दूसरे को लूप में फंसाते रहते हैं और रनर चेजर वाला फेस चलता रहता है। और जब तक लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई तब तक गॉड रियूनाइट भी नहीं होने देते, तो इसलिए ये लूप और लंबा चलता रहता है और एक दूसरे के लिए ही नए चैलेंजेस और कर्मास क्रिएट करते रहते हैं, अपने डिज़ायर एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं और विशेज़ ऐसी मांग लेते हैं कि फिर दूसरे ट्विन को पूरा करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक ट्विन ने अगर दूसरे ट्विन को ब्लॉक कर दिया तो उसने सिर्फ ब्लॉक अपने ट्विन को तो किया, सोच रहा है कि उसको पेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे खुद को भी पेन होता है ना। प्रॉब्लम वो जो सेपरेशन है वो आपने अपने लिए भी तो क्रिएट करी, सिर्फ अपने ट्विन के लिए तो क्रिएट नहीं करी, करते हैं। और आप ही दोनों अगर अवेकन हो जाएं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली अगर लव करें तो एक दूसरे का कर्मा 1 मिनट में फिनिश कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए एकदम से माफ़ कर दें, एक दूसरे को रिलीज़ कर दें उनके सभी कार्मिक से कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, मतलब कि मैं तुमसे अनकंडीशनली लव करती हूँ, आज तक जो भी तुमने मेरे साथ बुरा किया है उन सब के लिए मैं माफ़ करती हूँ, कोई कर्मा बैगेजेस नहीं है, सब कुछ अगर मेडिटेशन में वगैरह वगैरह रिलीज़ कर देते हैं आप कुछ भी, तो कुछ भी कर्मा बैगेजेस फिर नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने लेवल पे पहले रिलीज़ कर रही हैं, उन्होंने तो रिलीज़ नहीं किया है ना। अगर वो भी सब कुछ रिलीज़ करना चाहें आपके साथ में तो वो फिनिश कर सकते हैं, बट जब तक वो अवेकन नहीं है वो रिलीज़ करेंगे नहीं। बट आप तो अवेकन हैं, आपको अपने साइड का तो सब रिलीज़ करके रखना चाहिए और बिल्कुल पेशेंस के साथ सेल्फ लव करते हुए, अनकंडीशनल लव करते हुए इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा करके ही आप अपनी तरफ से अपने डीएम के लिए कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे और फिर बचेगा सिर्फ उनका, और वो अपने हिसाब से जब अवेकन होंगे तो वो कर लेंगे ये चीज़। ये कर्मास और टाइप से भी क्रिएट होते हैं, जैसे हो सकता है कि किसी लाइफ में आपके ट्विन ने यही सेम सारी चीज़ें आपके लिए किया, बहुत आपके लिए तड़पे, लेकिन आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने उनको हमेशा इग्नोर किया, तो वो ऐसा क्लेम कर सकते हैं या फिर वो ऐसा सोच सकते हैं कि काश ऐसा होता कि आप भी उनके लिए यही सब करती, तो नेक्स्ट लाइफ में आप भी उनके लिए यही सब करेंगी। अपने ट्विन से क्या, ये जो कर्मा का लॉ है वो सिमिलर बाकी सब लोगों के लिए भी काम करता है, लेकिन बाकी सब लोगों में कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो रिलीज़ कर देते हैं लेकिन वो लोग रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि वो कार्मिक होते हैं, वो इतने अवेयर होते ही नहीं कि वो आपको रिलीज़ कर सकें, या फिर वो इतना प्यार ही नहीं करेंगे आपसे कि सोल लेवल पे वो इतना ज़्यादा डीप जाके वो आपको माफ़ कर पाएँ। कभी कभी ट्विन भी एक दूसरे को इतना ज़्यादा माफ़ नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा लव होने के बावजूद भी नहीं माफ़ कर पाते। कभी कभी माफ़ कर देते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने के बाद माफ़ नहीं कर पाते। जाने अनजाने, मान लीजिए आपने मुंह से नहीं बोल के कर्ज किया, लेकिन जो डीप आपका जो डिज़ायर होती है, जो फीलिंग होती है, जो उसके लिए एकदम नेगेटिव हो जाती है, वो भी उनको कहीं ना कहीं कर्ज करती है, वो भी एक कर्मा क्रिएट कर देती है, एक डिज़ायर एक क्रिएट कर देती है कि वो ऐसा करता है, वो मुझे समझता नहीं, वो थर्ड पार्टी में जाता है, उसने मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया, इसको रियलाइजेशन नहीं है बिल्कुल, उसके साथ भी ऐसा होता है, उसे समझ में आए, तो कुछ ऐसा टाइप का भी आप बोल देते हैं अनकॉन्शियसली। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अगर हील्ड नहीं है आप अंदर से हैप्पी नहीं है तो ब्लेसिंग्स निकलेगी ही नहीं आपकी, कहीं ना कहीं एक डीप इच्छा, डिज़ायर निकलेगी कि ऐसा वो भी मेरे साथ होता, मैं जो उसके लिए करती हूँ वो भी करता तो बहुत अच्छा होता, फिर वो भी वही करता है और फिर आप रन करते हैं।
क्योंकि मिररिंग होती है, बिना हील्ड हुए अगर आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया तो वो चेज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिक रन करने लग जाएंगे। जब तक पूरा इशू हील्ड नहीं होता, रनर चेज़र फेज समाप्त नहीं होता। एक रन करता है, एक चेज़ करता है, ये चलता रहता है। और एक और टाइप का कर्मा आप अपने ट्विन के लिए लेते हैं। जब एक ट्विन हायर रेलम में होता है और एक लोअर रेलम में होता है, तो उसको अपलिफ्ट कराने के लिए जब दूसरी वाली सोल, हायर रेलम वाली सोल धरती पे आती है अपने ट्विन को अपलिफ्ट कराने के लिए, उसकी सोल को अपलिफ्ट कराने के लिए, तब वो कुछ कर्मास लेके आती है दूसरों के साथ, अपने सोलमेट्स के साथ, और बाकी जो यहाँ धरती पे उसके मदर फादर ये सब बनने वाले उनके साथ कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं। बहुत थोड़े कर्मा लेती हैं, लेकिन कर्मा लेते हैं कुछ, जिसको वो इसी लाइफ में जी के रिलीज़ कर सकें, तो लेते हैं। और वो कर्मा लेकर वो अपने ट्विन को अपलिफ्ट कराने धरती पे जन्म लेते हैं और अपने ट्विन की अवेकनिंग कराते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग। इस कंडीशन में उसके ट्विन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बिल्कुल अवेकन करा के ही छोड़ती हैं, पूरा प्रयास करती हैं। बट अगर किसी कंडीशन में उनके ट्विन फिर भी अवेकन नहीं हो पाता है, वो उसकी सोल अपलिफ्ट नहीं हो पाती है, गॉड की तरफ नहीं मुड़ पाती है, तो जो हायर अलम वाली सोल है उसके भी नेगेटिव होने का या फ्रस्ट्रेट होने का, इसी लोअर अलम में फंसे रह जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं आता। तो वो माया में होती है तो उसको भी इतना सब कुछ याद नहीं रहता, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो भी इस लोअर अलम में डिज़ायर में, एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा डीप फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी में फंस जाए। पर ज़्यादातर केसेस में जो हायर अलम वाली जो सोल होती है वो इसमें कामयाब हो जाती है अपने डीएम की अवेकनिंग कराने में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो असफल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी पावर होती है और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी होती है और ईश्वर हमेशा उसका साथ भी देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब होने के उसके चांसेस होते हैं। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि वो फेल हो जाए। और एक टाइप का और कर्मा बैगेजेस वो अपनी इच्छा अनुसार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है राधा कृष्ण का बहुत अच्छा, कि जिसमें राधा कहती हैं कि आप राधा बनोगे, राधा जैसा दिल होगा तब जानोगे। उनका दर्द फील करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं नेक्स्ट अपने बर्थ में एक योगी का रूप लेके आते हैं और राधा को याद करते हैं, राधा को ही हमेशा स्मरण करते हैं और राधा से ही प्रेम करते हैं और योगी रूप में हमेशा राधा राधा करते रहते हैं। उस जन्म में उनको राधा के पेन का रियलाइजेशन होता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने जन्म में तो बहुत सारे काम में बिजी थे, राजपाट चलाने में, युद्ध वगैरह में, लेकिन राधा ऐसी थी कि जिनके पास कोई काम नहीं रहता था। और जब कोई काम नहीं होता, सिर्फ एक ही पर्सन को सिर्फ याद करना होता है हमेशा, तो पेन ज़्यादा होता है ना। तो राधा को पेन ज़्यादा था, कृष्ण को थोड़ा सा कम था। तो जब राधा के नेक्स्ट बर्थ में राधा का दिल लेके कृष्ण जन्म लिए हैं और राधा जैसे रहे हैं एक योगी की तरह, जिसके पास सिर्फ राधा का नाम लेने के अलावा और कोई काम नहीं रहता था, तब उनको एक्चुअली में पेन का पता लगा कि राधा कितना ज़्यादा पेन में थी। लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो ये एक टाइप का कर्मा ही था कि राधा इतना तड़पी तो कृष्ण को भी तड़पना पड़ा। बट यहाँ पे ये कर्मा राधा करना नहीं चाहती थी, उनके ऊपर डालना नहीं चाहती थी, इंटेंशनली उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कृष्ण ने स्वयं ही इसको समझने के लिए, राधा की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा बर्थ लिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप लव था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। इसलिए आपने भी अक्सर ये नोटिस किया होगा, मैंने भी अपनी जर्नी में ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि जब भी हम डीएम के लिए कुछ बुरा बोल देते हैं या कर्ज कर देते हैं, तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो हर्ट आप उसको नहीं खुद को करते हैं। क्योंकि जब आपने अपने डीएम को पेन पहुंचाया ऐसी कुछ बातें बोल के या कुछ भी करके, इंस्टेंट आप देखेंगे कि जितना पेन उसको नहीं उतना पेन आपको भी वो रिफ्लेक्ट होगा, आपके हार्ट में भी उतना पेन होगा, आपकी लाइफ में भी उसी टाइप की प्रॉब्लम चलनी शुरू हो जाएंगी या कुछ टाइप की भी प्रॉब्लम चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन लाइफ एकदम अजीब हो जाएगी, परेशानियों से भर जाएगी। या आपके जैसे ट्विन ही हैं, तो जब भी वो आपको बहुत ज़्यादा डीप हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो जो पेन होता है वो उनको भी होता है। अगर वो इस पेन को फील ना भी करना चाहें तो उनकी लाइफ में ऐसी कुछ बवाल, ऐसे सिचुएशंस चलने लगते हैं जिससे कि उनको भी पेन होना शुरू हो ही जाता है। मतलब आपकी ज़िंदगी अगर उन्होंने ख़राब करी या इंटेंशनली आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी, तो इनडायरेक्टली वो दुख उनकी लाइफ में भी उनको झेलना पड़ता है। ये चीज़ खुद मैंने देखी है, रियलाइज़ करी है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार। अगर आपने उनको दुख पहुंचाया या आपने उनको हर्ट किया या ईगो दिखाया, नीचा दिखाया, उनको बहुत ज़्यादा कुछ किसी बात को लेकर आपने उनको रुलाया, परेशान किया, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी।
इनडायरेक्टली आप भी बहुत ज़्यादा दुख और पेन में आ जाएंगे। ये तो मुझे इंस्टेंट कर्मा का इफ़ेक्ट दिखता है यही एक है जो मुझे इंस्टेंट कर्मा का इफ़ेक्ट दिखता है, जिससे मुझे ये बिलीव हुआ कि हाँ जी, ये कर्मा बैगेजेस भी होते हैं। ये इंस्टेंट इफ़ेक्ट इसका दिखता है। और बाकी अदर टाइप के कर्मास कैसे क्रिएट होते हैं वो तो बता ही दिया। एक तो कर्स करके, दूसरा पास्ट लाइफ से हम कुछ कर्मा बैगेजेस एक दूसरे के लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट हमने इस लाइफ में या किसी लाइफ में कोई डिज़ायर क्रिएट कर दी है कि हमारे ट्विन हमारे लिए ऐसा करे, तो वो करते हैं। और नेक्स्ट आपके ट्विन अपनी स्व इच्छा से आपका कोई डिज़ायर पूरा करने के लिए अगर कोई कर्मा ले लेते हैं या कोई पेन ले लेते हैं। और नेक्स्ट इमोशनल टाइप का कर्मा कि इमोशनली हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, तो वो भी इमोशनली हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनका धर्म भी होता है, और वो चाहे इस लाइफ में पूरा करें या नेक्स्ट लाइफ में। बाकी ट्विन फ्लेम्स के एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कर्मा नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और किस किस टाइप के होते हैं वो बता दिया मैंने। बाकी इन सारे कर्मास को रिलीज़ करते करते एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों एक दूसरे को लव बहुत ज़्यादा करते हैं, कर्मा कोई भी हो, कितना भी एक दूसरे के साथ पेन सहना पड़े। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।